मैं तुम्हें सफलता पाने की चुनौती देता हूँ। उसने मुझे वहां आने की चुनौती दिया। मैंने सभी से बात करने की हिम्मत की। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में बताने की हिम्मत की? इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं डेयर के बारे में। तो चलिए जानते हैं। तो डेयर इज अ टॉपिक ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। तो डेयर, दिस इज सेमी मॉडल वर्ब। ये सेमी मॉडल वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। तो ये सेमी मॉडल इसको क्यों बोलता है? डेयर को सेमी मॉडल इसलिए बोलता है क्योंकि ये डेयर सिर्फ मॉडल के रूप में काम नहीं करता है और सिर्फ ये मेन वर्ब के रूप में भी काम नहीं करता है। डेयर इट प्लेज डुअल रोल as a main verb and as a semi model. So what is model? As we have already learned the model lecture, right? And this is the rest part of model lectures. We are resuming our class. So however, I'm going to tell you the definition of model. मॉडल मतलब होता है आपका संभावना को दिखाना, रिक्वेस्ट को दिखाना। इस तरह के जब भी आपको एक्शन को बताना होता है तब हम लोग उसको मॉडल मानते हैं। लेकिन सेमी मॉडल क्या है? वो तो मॉडल था। इस सेमी मॉडल क्या है? सेमी मॉडल का मतलब होता है ऐसा वर्ड, ऐसा वर्ब जो कभी कभी मेन वर्ब के रूप में काम करता है और कभी कभी सेमी मॉडल के रूप में काम करता है। उस टाइप के वर्ड को हम लोग सेमी मॉडल बोलते हैं। जैसे कि आपका हुआ कैन। ये कैन प्योरली क्या है? प्योरली ये मॉडल वर्ब है क्योंकि इसका हम लोग मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को क्या लगता है? वर्ब लगता है। लेकिन डेयर क्या है? डेयर से में मॉडल है। जैसे कि आपको बोलना है डेयर्स, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मैं डेयरिंग भी बोल सकता हूँ। मैं आपका डेड भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं कैन को कैन्स और कैन को कैनिंग नहीं बोल सकता हूँ। ओके, दैट इज व्हाई दिस इज completely a modal verb, but there is main verb and semi modal verb. Clear? Hope you have guys understood. I have written here main verb change forms and semi modal doesn't change. Change नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? What is the structure of this dare? Dare का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद डेयर, उसके बाद आपका आता है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, विल, सेल। दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स help us to identify the sentence is in which tense, either it is in present, past or future। प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। इन चीजों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलता है। और ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम है आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो चलिए हम लोगों ने स्ट्रक्चर जाना। अब लेट अस कम टू द एग्जांपल। सो बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एग्जांपल्स, आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दिस डेयर इन हिंदी। हिंदी में इसका कैसा होता है? अभी मैंने बोला कि मैं तुम्हें वहां जाने का चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू गो देयर। जब भी हम लोगों को चुनौती देना होता है, ललकारना होता है, चुनौती देना है तो ललकारने वाला टाइप का सेंटेंस होता है, तब हम लोगों को डेयर के साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है हमेशा यहाँ पर। ओके, जब भी हम लोगों का ललकारना और चुनौती देने वाला बात होता है तब हम लोग डेयर के साथ टू लगाते हैं। ओके, लेट अस नो विद द एग्जांपल्स। ही डेयर्स मी टू गेट सक्सेस। वह मुझे सफलता पाने की चुनौती देता है। यह भी कौन सा टेंस में? यह आपका हुआ इंडेफिनिट टेंस में। इट इज इन प्रेजेंट टेंस। ओके, नंबर 2 में है आई डू नॉट डेयर हिम टू टॉक टू सुजैन। मैं उसको सुजैन से बात करने की चुनौती नहीं देता हूं। क्योंकि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब्स आपका हुआ ये डू नॉट। ओके, यहाँ पर थर्ड में है डू दे डेयर अस टू कॉल सीएम। क्या वे लोग हम लोगों को सीएम को कॉल करने की चुनौती देता है? ओके,
तो ये हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स डिस्कस किया मेन वर्ब के रूप में। ये डेयर यहाँ पर दे आर फंक्शनिंग एज मेन वर्ब हियर। अब इस सेंटेंस को हम लोग सेमी मॉडल में किस तरह से यूज करते हैं? सी फ्रेंड्स, मेन वर्ब और सेमी मॉडल का मतलब डेयर में जब भी हम लोग करते हैं तो दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर आपको यू आर गिवन इधर ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस मिलता है आपको। चाहे आप सेमी मॉडल लगाकर बोले या आप मेन वर्ब लगाकर बोले, मीनिंग आपका सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ही डेयर्स मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे सक्सेस पाने की चुनौती देता है, वह मुझे सक्सेस पाने की चुनौती देता है। ये हो गया हम लोगों का क्या, मेन वर्ब में काम कर रहा है। लेकिन वन मोर थिंग वी हैव टू नो, हम लोगों को जानना है सेमी मॉडल वर्ब जो है ना, सेमी मॉडल वर्ब कभी भी हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है आपका, आप इसको समझने के लिए आप पॉजिटिव समझ लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी भी हम लोग सेमी मॉडल लगाकर नहीं बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है। आई रिपीट, पॉजिटिव, वैसे पॉजिटिव सेंटेंस होता नहीं है, उसका नाम एक्चुअली अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी जब हम लोग डेयर का यूज करते हैं तो वो मेन वर्ब के रूप में काम करता है। सेमी मॉडल में कभी भी डेयर आपका काम नहीं करता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव आपका डेयर सेमी मॉडल के रूप में आपका सिर्फ नेगेटिव और आपका क्वेश्चन में काम करता है। नेगेटिव और क्वेश्चन में काम करता है। नेगेटिव और क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? जब भी नकारात्मक और प्रश्न पूछना पड़ता है तभी हम लोग डेयर का यूज सेमी मॉडल में यूज करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस क्या है? ये हो गया हम लोगों का अफर्मेटिव। व्हाई इज दिस अफर्मेटिव? बिकॉज दिस इज नीदर क्वेश्चन नॉर नेगेटिव। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये क्वेश्चन नहीं है, ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और यहाँ पर नॉट भी नहीं है, दैट इज वाई दिस इज नॉट नेगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज नीदर इंटरोगेटिव नॉर नेगेटिव, दैट इज वाई दिस इज इन मेन वर्ब। अब इसको हम लोग सेमी मॉडल में बोलते हैं, तो इसका सेमी मॉडल तो होगा नहीं। तो सेमी मॉडल तो हम लोग 2 अवस्था में बना सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो आपका क्वेश्चन होना पड़ेगा। तो आई डू नॉट डेयर हिम टू टॉक टू सुजन, तो ये नेगेटिव है। अब इसको हम लोग किस तरह से बोलते हैं? अब हम लोग इसको सेमी मॉडल में बोलेंगे आई डेयर नॉट हिम टॉक टू सुजन। तो जब भी हम लोग इसको सेमी मॉडल में बोलते हैं, डेयर को हम लोग डेयर नॉट लगाते हैं एक ही बार में, या तो हम लोग इसको बोलते हैं डेयर्ड बोलते हैं। हम लोग इसको डेयर्ड भी बोलते हैं। डेयर नॉट इज इक्वल टू डेयर्ड। दैट मीन्स अगर आपको फ्लुएंटली बोलना है तो डेयर्ड कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डेयर नॉट है। तो क्या है इसका? आई डू नॉट डेयर हिम टू टॉक टू सुजन। इसका सेमी मॉडल में क्या होगा? आई डेयर नॉट हिम टॉक टू सुजन। सेमी मॉडल में टू का यूज नहीं होगा। इन द यूज ऑफ सेमी मॉडल वी कैन नॉट यूज टू। लाइक यहाँ पर है आपका आई डू नॉट डेयर हिम टू टॉक टू सुजन। ये है आपका डेयर मॉडल वर्ब। डेयर यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इसी को हम लोग सेमी मॉडल में बोलेंगे। तो आई डेंट हिम टॉक टू सुजन। मैं उसको सुजन से बात करने का चुनौती नहीं देता हूँ। मैं उसे, या तो आप बोल सकते हैं सुजन से बोलने के लिए नहीं ललकारता हूँ। इस तरह से चाहे आप सेमी मॉडल में बोले, मेन वर्ब में बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है और आप दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आप किस में कंफर्ट है? आप मेन वर्ब में है या तो आप सेमी मॉडल में। तो उसी तरह इसका है डू दे डेयर अस टू कॉल सीएम। क्या वे लोग हम लोगों को सीएम को कॉल करने का चुनौती देता है? तो इसको हम लोग जब सेमी मॉडल में बोलेंगे तो डेयर दे अस कॉल सीएम। डेयर दे अस कॉल सीएम, ये हो गया हम लोगों का सेमी मॉडल। तो अंडरस्टूड हम लोग किस तरह से डेयर को मेन वर्ब और सेमी मॉडल में यूज करते हैं। और मेन वर्ब और सेमी मॉडल का जो भी वाक्य होता है, चाहे इसमें बोले आप चाहे इसमें बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिंपली इफ वी सी दिस इज द ऑप्शन ऑफ स्पीकिंग सेम सेंटेंस इन 2 ways। एक ही सेंटेंस को हम लोग 2 अवस्था में बोल सकते हैं। जैसे कि आपको बोलना है सभी लोग मुझे प्यार करते हैं, ऑल पीपल लव मी, या तो आप बोल सकते हो आई एम लव्ड बाय ऑल पीपल। दोनों तरीका से हम लोग बोल सकते हैं। उसी तरह सेमी मॉडल और मॉडल बॉक्स का काम होता है इसमें डेयर का।
तो चलिए आते हैं नेक्स्ट में। शी डेयर्ड टू आस्क हिम माय नंबर। ये पास्ट में, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में। उसने उसको मेरे नंबर मांगने की, शी डेयर टू आस्क हिम माय नंबर, उसने उसको मेरा नंबर मांगने की चुनौती दिया। ये पास्ट में, शी डेयर टू आस्क हिम माय नंबर, उसने उसको मेरा नंबर मांगने की चुनौती दिया, ललकारा। यह हम लोगों का अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसका हम लोग सेमी मॉडल में नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट डिड दे डेयर टू डू फॉर हिम। उन लोगों ने उसके लिए क्या करने की हिम्मत किया। तो ये क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको सेमी मॉडल लगाकर बोल सकते हैं। व्हाट डेड दे डू फॉर हिम। व्हाट डेड, सेकेंड फॉर्म, व्हाट डेड दे डू फॉर हिम, क्योंकि सेमी मॉडल में हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। अंडरस्टूड। ये क्या है, इसमें आप किसी को क्या कर रहे हैं, आप किसी ने यहाँ पर साहस किया है। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा था, ललकार रहा था। यहाँ पर क्या है, साहस किया। ओके, शी डेयर्ड टू आस्क हिम माय नंबर, उसने उसको मेरा नंबर मांगने की साहस किया। यहाँ पर व्हाट डिड दे डेयर टू डू फॉर हिम, उन लोगों ने उसके लिए क्या करने की हिम्मत किया या तो साहस किया। ओके, थर्ड में आते हैं, he did not dare to ask her to marry, उसने उसको शादी करने के लिए पूछने की हिम्मत नहीं किया। उसने उसको शादी करने के लिए पूछने की हिम्मत नहीं किया, क्योंकि ये दूसरा है। इसका फॉर्म ये है फ्रेंड्स, इसका फॉर्म ये, जब ललकारना होता है, चुनौती देना होता है, तो डेयर के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। डेयर के बाद हम लोग को क्या आता है, एक आपका ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग साहस करना, हिम्मत करना होता है, तो सब्जेक्ट वर्ब डेयर टू, उसके बाद मेन वर्ब के रूप में आता है। यहाँ पर हम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयरएज यहाँ पर क्या था, डेयर के बाद क्या था हम लोगों का, मेन वर्ब था। ओके, सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डेयर मेन वर्ब, ये था यहाँ पर हम लोगों का क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डेयर टू, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का ऑब्जेक्ट। यहाँ डेयर के बाद टू नहीं था। ओके, ही डिड नॉट डेयर टू आस्क हर टू मैरी, उसने उसको शादी करने के लिए पूछने की हिम्मत नहीं किया। तो इसका क्या होगा अब हम लोगों का सेमी मॉडल में, he dared not ask her to marry her। यहाँ पर क्या होगा, he dared not ask her to marry। आप चाहे सेमी मॉडल में बोले, चाहे आप मेन वर्ब में बोले, बोथ आर सेम मीनिंग इन हिंदी। ओके, इन इंग्लिश ऑल्सो, इन एनी लैंग्वेज। ओके, तो चलिए हम लोगों ने समझा ये। यहाँ पर जब भी ललकारना होता है, चुनौती देना होता है, तो डेयर्स के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद टू आएगा। लेकिन जब भी आप लोगों को हिम्मत करने का बात आता है, तो डेयर टू क्या आएगा, खाली डेयर टू। यहाँ पर क्या आएगा, डेयर टू। यहाँ क्या था, डेयर टू नहीं था, डेयर था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर टू ऑब्जेक्ट के बाद लगा सकते थे। क्लियर। ओके, तो चलिए आते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा। वंस मोर आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस डेयर इन द semi-modal verb and in the main verbs, as I have already discussed in the commencement of our today's lecture, the use of this dare as a main verb and as a semi-modal. Semi-modal means I've told you this word dare, it plays a function of as main verb, and it plays as a function of modal verb. So dare, neither it is completely a modal verb nor a main verb. That's why dare is called what, सेमी मॉडल। डेयर ना ही कंप्लीटली एक मॉडल वर्ब है, ना ही कंप्लीटली एक मेन वर्ब है, इसीलिए ये दोनों हाफ हाफ है, तो इसको सेमी मॉडल बोलते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से इंडेफिनिट में बनाते हैं, किस तरह से पास्ट में बनाते हैं। जब भी पास्ट में करना पड़ता है तो हम लोगों को ईडी लगाना है, जब भी प्रेजेंट में करना पड़ता है तब हम लोगों को क्या लगाना है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आपका सिंगुलर और प्लूरल। अभी ये सिंगुलर है तो प्लूरल भी लगा के आप बना सकते हो। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी ये है लास्ट हम लोगों का। ओके, लास्ट है। और सेमी मॉडल का मतलब ये भी होता है कि आपका सिंगुलर और प्लूरल इसमें कुछ होता नहीं है, सभी एक ही होता है। जैसे कि आपका लेना है यहाँ पर सूट, सपोज यहाँ पर सूट, या तो आप ले सकते हैं कोट, ये सब क्या है, ये आपका मॉडल वर्ब है। तो इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, दैट मीन्स वी कैन यूज दिस विद ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सिमिलरली व्हेन देयर इज यूज्ड एज सेमी मॉडल, उसी तरह जब डेयर हम लोग सेमी मॉडल के रूप में काम करते हैं तो ये
सभी के लिए बैठता है। आपका चाहे आई हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे दे हो, सभी के साथ हम लोग डेर ही लगाते हैं। हम लोग डेर्स नहीं लगाते हैं। जब भी हम लोग सेमी मॉडल के रूप में काम करते हैं तो सबके साथ डेर, ही डेर, दे डेर, वी डेर, राम एंड श्याम डेर, मोहन, सोहन एंड गीता डेर, सबके साथ डेर, डेर्स नहीं आता है। लेकिन हम लोग अगर मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं तो ही डेर्स होगा, क्योंकि सिंगुलर है। राम एंड श्याम डेर, यहाँ पर राम एंड श्याम प्लुरल है, इसलिए डेर होगा। ओके, तो लास्ट इसका यूज जानेंगे हम लोग अब, वो है ये हाउ डेर। हाउ डेर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये मॉडल वर्ब के रूप में हम लोग यूज करते हैं। एक्सप्रेस एंगर फॉर समथिंग, कुछ चीजों में आप गुस्सा हो और उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग हाउ डेर का यूज करते हैं। ओके, जैसे कि हाउ डेर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेर यू टच मी, यहाँ पर ईडी नहीं होगा, फिर भी इसका मतलब होगा तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, या तो कैसे की, ऐसा होगा। फिर नंबर 2 एग्जांपल में आते हैं, हाउ डेयर सी कॉल मी फूल, उसने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की। उसने मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर सी कॉल मी अ फूल, यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं लगाया है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर मॉडल के रूप में काम किया है। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर मॉडल के रूप में काम हुआ है, लेकिन आपको बोलना है तुम मुझे मूर्ख बोलने की हिम्मत कैसे करते हो। अगर मुझे ये इंडेफिनिट में बोलना है तो हाउ डू यू डेयर, हाउ डू यू डेयर टू कॉल मी अ फूल, ये होगा। या तो तुमने मुझे मूर्ख बोलने की हिम्मत कैसे की, हाउ डिड यू डेयर टू कॉल मी अ फूल, ये भी होगा। लेकिन मॉडल के रूप में अगर हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर डेयर से ही हम लोग को समझना पड़ेगा कि हाउ डेयर यू टच मी, मुझे छूने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। या तो हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई। इस तरह से हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने डेयर के बारे में आज डिस्कस किया। अगर आपको फिर भी कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, विल मीट ऑन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Thank you very much.